रहेगा अग्निवीर का। 4 साल में यंग लोग होंगे, यंगस्टर रहेगा, वो 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, उनके पास लाइसेंस चलाने के लिए आ जाएगा और बाकी जितने लोग आएंगे ना वो सारे यंगस्टर को RSS वाले अपनी टीम में भर्ती करेंगे बंदूक चलाने के लिए, मुसलमानों को मारने के लिए। ऐसे 70 साल से कांग्रेस भी तो लूटी है। अच्छा, कांग्रेस क्या भी 70 साल से लूट रही है। कोई माई का लाल ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो देश खरीद ले। अच्छा बताइए, क्यों विपक्ष आरोप लगा रहे हैं? अटल बिहारी आरोप तो लगाने के, हर किसी के ऊपर आरोप लग जाता है। दोस्तों, शुरुआत में छोटा सा वीडियो क्लिप देखकर आप लोग समझ गए होंगे। चश्मा पहना युवा अंधभक्त बोला 70 साल से कांग्रेस भी लूट रही थी और जब बाढ़ आता है तो RSS याद आता है, जब भूकंप आता है तो RSS मदद करता है। तभी टोपी पहना एक व्यक्ति ने 70 साल पर RSS पर अग्निवीर पर ऐसा जवाब दिया कि अंधभक्ति बोलती बंद कर दिया। वीडियो बड़ा मज़ेदार है दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुरू करते हैं। देखिए, जो FI हो रही है राहुल गांधी पे वो बिल्कुल सही हुई है। मगर क्यों? पर्सनल दुश्मनी अलग है, लेकिन एक प्रधानमंत्री की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। वो उनके प्रधानमंत्री नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो उन पे जो FIR हुई है वो बिल्कुल सही हुई है। बाकी नेता कुछ ही बोले, लेकिन राहुल गांधी एज के जिस हिसाब पर हैं उन्हें बिल्कुल मैच्योर होना चाहिए और वो मैच्योरिटी से पेश आए। उनकी भाषा में सभ्यता होनी चाहिए। उन्होंने अपने जब उनकी सरकार थी, जो मनमोहन सिंह विधायक लेकर आए थे उन्होंने फाड़ दिया था। मनमोहन सिंह की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे राहुल गांधी। समझाओ इसे, समझाओ। अब भाई साहब से ही पूछना था कि मैच्योरिटी किसको कहते हैं। ऐसा मैच्योरिटी किसे कहते हैं? देखिए, मैच्योरिटी से कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमें बोलने का तरीका आता है, हम अगले की रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री की तो ये अनमैच्योरिटी तो है। अभी बता दे भाई, क्या बीजेपी की तरफ से चाहे जवाहरलाल नेहरू हो चाहे इंदिरा गांधी हो, किसके लिए आप शब्द नहीं बोला गया? सबके लिए बोला गया। बीजेपी की तरफ से क्यों में से बोला? हमें अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात याद आती है, हम यहाँ पर राजनीति करने आए हैं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा नहीं गिराए। हमारे लिए सबसे पहले देश आगे है, हम देश की बात करेंगे, देश हित की बात करेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है? अटल जी के विचारों पे चलिए ना, आप अटल जी के विचारों पे चलिए। अभी वोट चोर गद्दी चोर की बात आ रही है ना, तो छोड़ो गद्दी, वोट चोरी हो रही है तो देश बेचने की बात आ रही है, उसका भी मैं बता रहा हूँ। तो लगा रहा है यार, बिक गया सब। कोई माई का लाल ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो देश खरीद ले। अच्छा, बताइए, क्यों विपक्ष आरोप लगा रहे हैं? अटल बिहारी आरोप तो लगाने के, हर किसी के ऊपर आरोप लग जाता है। आरोप सिद्ध करिए ना। अच्छा। सबसे बड़ी बात तो आरोप लगाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आरोप सिद्ध करना ये बहुत बड़ी बात होती है। अब तो गया बेटा। भाई साहब क्या कहेंगे? दरभंगा में राहुल गांधी पे FIR। अंग्रेज भारत को लूट के लेके चला गया, सोने की चिड़िया थी, अंग्रेज भारत को लूट के लेके चला गया। लूटा किसके समय में? किसके समय में लूटा? किसकी सरकार नहीं थी, बस भारत को लूटा। भारत हमारा था, ठीक है, भारत तो था हमारा, भारत है, आज भी भारत है। पहले प्रेमी किसके? अंग्रेज किसको प्रेम ज्यादा करते थे भारत में? वो तो अपने किसको करते थे? गद्दी को पैसे को लूट के लेके गए यहाँ से। फिर ये नेता कौन से थे कांग्रेस? बीजेपी आ गए, बीजेपी वाले लोग, बाकी जो बच्चे कुछ लोन बैटन सबसे ज्यादा पसंद किसको करते थे? मैं क्या करूँ, मैंने बोला जवाब सीधा जवाब। अंग्रेजों ने लूट के लेके चलेगा, जो बच्चा कुछ था उसको बीजेपी सरकार जो है बेच रही है। अच्छा, बीजेपी बेच जो रही है। कांग्रेस ने बनाया उसको बीजेपी सरकार बेच रही है। अच्छा, बिल्कुल, तभी तो आज ये हाल हो गया भाई। आप पे देखो, किसी के पास जॉब नहीं है, सारी कंपनी को तुमने प्राइवेट कर दिया, सरकारी को प्राइवेट करके रख दिया, बचा क्या बताओ आप? बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसे 70 साल से कांग्रेस भी तो लूटी है। अच्छा, कांग्रेस क्या भी 70 साल से लूट रही है। लूटा नहीं है, वो बनाया है। अच्छा, अभी क्या बना दिए? इनके जितने भी होंगे ना यहाँ पर, इनके सारे के माता पिता का, जिनको भी सरकारी नौकरी होगी ना, आज भी पेंशन कांग्रेस के लोगों का खाया हुआ होगा। अच्छा, पेंशन मिल रहा होगा, छोड़ दो। पेंशन कांग्रेस की नहीं मिलता, छोड़ दो, आज छोड़ दो। मेरे घर पे पिताजी को तो आप लड़े नहीं होंगे, मेरे दादा को पेंशन मिला था क्योंकि उन्होंने लड़ाई की थी। सरकारी नहीं लड़े, एजुकेटेड लोग हैं, सब पढ़े लिखे है ना। हैं। दादा को सरकारी जॉब था, पापा को सरकारी जॉब था ना, पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पढ़े लिखे थे, मेहनत खोपड़ी तो ये है। आप कौन मिल, बीजेपी की सरकार में कहाँ मिल रहा है? 4 साल कर दिया, अग्निवीर ला दिया, 4 साल में खत्म उनका पेंशन। बताओ ये कौन सा सरकार है? कैसा दिक्कत है? अग्निवीर से बिल्कुल दिक्कत है, कोई भी अग्री नहीं होगा। 4 साल में कौन अग्री होगा भाई? 4 साल में क्या सीखेगा, क्या देश के लिए मोहब्बत करेगा?
चलेगा, उससे मोहब्बत भी नहीं होगा। लवड़े ने भोज इसके पीछे कारण क्या? 4 साल का अग्निवीर का 4 साल में यंग लोग होंगे, यंगस्टर रहेगा, वो 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, उनके पास लाइसेंस चलाने के लिए आ जाएगा और बाकी जितने लोग आएंगे ना वो सारे यंगस्टर को आरएसएस वाले अपनी टीम में भर्ती करेंगे बंदूक चलाने के लिए, मुसलमानों को मारने के लिए। थोड़ी मर्यादा रखिए। यही फैक्ट है असली में, आपने तो नया एंगल दे दिया। यही फैक्ट है भाई। नहीं पता आपको? मैं इसे बोलता मेडिटेशन करो, आपको पता चलेगा। जो बैकएंड में चल रहा है ना ये चीज है, 4 साल के बाद जो रिटायर होगा ना, रिटायर के बाद उसको जॉब नहीं मिलेगा, तो ये आरएसएस वाले उसको बोलेंगे भाई एक काम करो, तुमको मशीन तो चलाने आता है, बंदूक चलाने आती है, आप हमारे में ज्वाइन कर लो, सैलरी ले लो। सुनिए, ये किसी का भी कहना हो ये गलत बात है। आप ये खुद सोचिए, आबादी तो बढ़ती जा रही है, नौकरी सबको चाहिए, कहाँ से आएगी नौकरी? अभी बता दे आरएसएस वेतन देती है, हाँ सिखाती है भाई, वेतन देती है, भी देती है, पैसे भी देती है। भाई कहाँ जाते हैं इतने लोग जो जबरदस्ती जो आ जाते हैं, मंदिर तोड़ देते हैं, मस्जिद तोड़ देती है, फालतू में थोड़ी नहीं। गजब बेइज्जती है। आरएसएस को पहले समझे तो आरएसएस है क्या? भाई जब बाढ़ आता है तब आरएसएस याद आता है, जब भूकंप आता है तो आरएसएस याद आता है, जब ट्रेन हादसा होता है तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। तब आरएसएस याद आता है। कुंभ मेले में कहा थे